हाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आप सबको इस नववर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद आप पे, समाज पे, साम्राज्य पे, आपके पूरे परिवार पर ढेर सारी कृपा बनी रहे, यही शुभकामनाएं। और हम जिस तहे दिल से, जिस खुशी से, जिस आनंद से नववर्ष की हम शुभकामना दे रहे हैं, नववर्ष का हम स्वागत कर रहे हैं, उसी तरह से हमने बहुत ही हाथ जोड़कर तहे दिल से हमने 2024 को हमने विदा किया है। कुछ अच्छी और कुछ तकलीफदायक शब्द, बात, तथ्य, कहानियाँ हम सबके जीवन में आए, आपके जीवन में भी और शायद हमारे जीवन में भी। कुछ हमने पाया तो कुछ हमने खोया भी। राजनीति के इस परिवेश में कुछ दिग्गज गए और कुछ लोगों ने अपनी प्रतिभा को हमारे आपके बीच में कायम भी किया। इसी साल जो 2024 को जो हमने अभी अलविदा किया है, कुछ घंटे ही हुए हैं, कुछ पल हुए हैं। इन पल में हमारी सरकार जो बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की, फिर से अपनी परचम लहराई। इसी साल के अंत तक हमने एक दिग्गज नेता स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को खोया भी। जब कभी चर्चा ईमानदारी की होती है, जब कभी चर्चा व्यक्तित्व की होती है, जब कभी चर्चा दूरदर्शिता की होती है, तो डॉक्टर स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी का जिक्र होता रहा था और होता रहेगा। काबिलियत, शिक्षा या दूरदर्शिता में इनके आसपास शायद इस माहौल में अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा। महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में या चकाचौंध में हम बहुत जगह राजनीति को इतना दूषित करते चले गए कि हम अपनों का साथ लेने में डरने लगे हैं। ऐसा लगता है कोई हमें काटने वाला है, कोई हमें धोखा देने वाला है। हम दिग्भ्रमित ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे माहौल में। और जब हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, तो वह अनुभव हमें बार बार डिमोटिवेट करता है, हमें हमारे वे को, हमें हमारे पैशन से हमें दूर करता है। क्यों ऐसा होता है? कभी इस तथ्य पे, कभी इस वाक्य पे, कभी इस तथ्य पे हम दोबारा से वहाँ पर खड़े नहीं हो पाते हैं। बस हम अपनी अनुभव को ही अपने साथ रखते हैं और हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बात अगर राजनीति की आती है तो सिर्फ धर्म हमारे सामने, हमारे बीच में आ गया, चाहे धर्म कोई भी हो। धर्म को हमने इस तरह से मार्केटिंग किया है, धर्म का हमने इस तरह से मार्केटिंग किया है, धर्म को इस तरह से हमने प्रदर्शित किया है, आज उसके नीचे सब कुछ दब गए हैं। उसके नीचे डिसिप्लिन दब गया, उसके नीचे शिष्टाचार दब गया, उसके नीचे शिक्षा दब गया, उसके नीचे वृद्धाश्रम दब गया, उनके नीचे वो विधवाश्रम दब गया, उनके नीचे करप्शन दब गया, उनके नीचे रोड कंस्ट्रक्शन का काम दब गया, उनके नीचे सारे सिस्टम, इवन एडमिनिस्ट्रेशन दब गया उसके नीचे आकर के। और फिर हम उस धर्म की आड़ में या धर्म की मार्केटिंग में हम सब कुछ इतना तेज हो गए कि हमें अपनी भूख की चिंता भी हमें सताना छोड़ दी। हमें अपने बच्चों का भविष्य भी हमें दिखना बंद हो गया। हम इतना दिग्भ्रमित हो गए, हम इतना डाइवर्ट हो गए हैं अपने लक्ष्य से, अपने विजन से, अपने मंजिल से इतना डाइवर्ट हो गए हैं कि हमें पूरे ग्राउंड में गोल पोस्ट दिखाई नहीं पड़ने लगा। हमें लगने लगा कि उस गोल पोस्ट की जगह एक करप्शन खड़ा नहीं है, एक धर्म खड़ा है, और हम अगर चोट मारेंगे धर्म को चोट पहुँचेगा, और हम डाइवर्ट हो गए। यही वजह है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हुआ जहाँ पर हम भाईचारे को, इंसानियत को, अपनों से दूर करते चले गए। हम एक दूसरे में शक की निगाहों से देखने लगे। वो शक क्या था? धर्म नहीं, धर्म नहीं हो सकता। वो शक था हमारा और आपका स्वार्थ। जिस धर्म की बात करते हैं ना,
वो धर्म कुछ है ही नहीं, वो हमारा और आपका स्वार्थ है। वो धर्म, वो डिस्कशन सिर्फ टीवी डिबेट के स्क्रीन पर ही होता है। वास्तव में हम सब दोस्त हैं और भाई हैं। कभी आजमाओ ना किसी को, आपको कोई गलत नहीं दिखाई पड़ेगा। जब आप कभी जाते हैं रोड पे, आपकी गाड़ी के स्टैंड दबे होते हैं ना, तो कोई ना कोई आपको इशारा करता है कि भैया स्टैंड उठा लो। हम नहीं पूछते हैं भाई तुम किस धर्म के हो या मैं किस धर्म का हूँ। किसी बहन की पल्लू जब पीछे साइकिल के या बाइक के पीछे घिसट रही होती है ना, तो कोई ना कोई कहता है बहन मैडम उठा लो उस पल्लू को। हम नहीं पूछते हो किस धर्म का है। जब किसी ढाबे पर किसी चाय की दुकान पर जाकर चाय मांगते, छोटो चाय पिलाओ, हम नहीं पूछते किस धर्म के हो, किस मजहब के हो। जब भूख लगता है ना तो रोटी मांगते हैं, धर्म का प्रसाद नहीं मांगते। बस हम समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। हम अपने विजन से इतना भटक चुके हैं, हम अपने आप से इतना भटक चुके हैं, हम सब कुछ भूल गए हैं या फिर भूलने का ढकोसला करते हैं। देखो ना कौन है जो मुझे मॉनिटरिंग कर रहा, जो कौन है जो मुझे संचालित कर रहा, उसके पास क्या और फिर हमारे पास क्या है। हम क्यों दूसरों को देख के खुश होते हैं, दूसरों को देख के मायूस होते हैं? क्यों ना खुद को देख के, आईने को देख के खुश और आईनों को देख के मायूस होते। हम जानते हैं जो प्रतिबिंब मुझे दिखाई दे रहा है वो मेरा ही है, फिर मैं क्यों भ्रमित हो रहा हूँ? मैं बिलोंग करता हूँ पैटर्न डिपार्ट से। मैं जिस कंपनी में हूँ, मैं उसके अच्छे बुरे की पहचान हमें होनी चाहिए और है भी। और मैं क्यों ना सामने वाले से उम्मीद करूँ? मैं क्यों सामने वाले से उम्मीद करता हूँ कि मेरे धर्म के पीछे चले? मैं क्यों उम्मीद करता हूँ कि मेरे धर्म से अलग कुछ बात ना करे? फिर धर्म है क्या इंसानियत के अलावा? आज भी हम स्वामी जी को याद करते हैं धर्म के आधार। उसका धर्म क्या था? इंसानियत तो था। इंसानियत ही हमारा धर्म है। बाद में उसने बोला कि हिंदू जाओ, हिंदू हमारा धर्म है, लेकिन पहला सेंटेंस उनकी बात पहली थी इंसानियत। और हम भटक रहे हैं सिर्फ अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए। मैं अगर बात करूं अपनी इंडस्ट्री की, मैं जिस कंपनी से बिलोंग करता हूं, उन्होंने इस साल जो 2025 से पहले 2024 रहा था, 23 रहा, उसमें अचीव किया। अचीवमेंट रहे, हम भी उसके हिस्से रहे अचीवमेंट का। और हम खुश हैं इस बात से कि हमने परिवार में नए लोगों को जोड़ा है, नए सदस्यों को अपने परिवार में जोड़ा है। नए नए शहर जा कर के हम अपनी पहचान बनाए हैं और शहरों को अपने नेटवर्क में जोड़ा है। हिंदुस्तान के कोने पे भी गए, नई नई चीज़ हमने देखा और अपने आकर के अपने लोगों तक हम उस बात को प्रदर्शित किया है। तो जब हम कड़ी से, जब हम नेटवर्क से उतना दूर जा सकते हैं, तो हिंदुस्तान तो और उससे बड़ा है। हिंदुस्तान के लोग की नेटवर्क तो और हमसे ही बड़ी है। क्यों ना हम उस इंसानियत के नेटवर्क को कायम करें और एक दूसरे तक इंसानियत का पाठ पहुँचाए। कोई चीट करता है, कोई धोखा देता है, ये उसका स्वभाव है। इतिहास गवाह है जिसने धोखा दिया है वो मारा गया है। इतिहास गवाह है कि जिसने धोखा दिया है उसकी अस्तित्व अंत में खत्म हो गया है। चाहे वो जिस किसी का नाम लो आप, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई भी हो। वो क्या अभी हमारे अशोक, सम्राट अशोक के जीवन काल में, उससे पहले जो पूर्वज रहे थे, जो मगध के, वो भी आपके हमारे आपके उदाहरण है। राज्य को छीना, फिर जिससे छीना गया था उनके बेटे तैयार हुए, फिर राज वापस लिए। इतिहास गवाह है दोस्तों। अंग्रेज हमारे यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई और एक समय बाद उसे यहाँ से भागना पड़ा। जिन्होंने भी अधर्म का साथ दिया है उससे नष्ट नाबूद होना पड़ा। जो मेरा है वो मेरा रहेगा, जो आपका है आपका रहेगा। क्यों हम इन ढकोसलों में पड़े? इंसान को जीने के लिए वही खुद थोड़े से अनाज चाहिए होता है, रहने के लिए छोटा सा कमरा चाहिए होता है। फिर क्यों हम अपने स्वार्थ के कारण से किसी इंसानियत का हम कत्ल करें? क्यों स्वार्थ के कारण से हम किसी इंसानियत का कत्ल करें? क्यों इंसानियत को हम जख्मी करें? क्यों ना हम उस अस्तित्व को, क्यों ना हम उस व्यक्तित्व को अपने सामने रखें जो हमारे सामने दो चेहरा, एक स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का और दूसरा मनमोहन सिंह जी का। दोनों दो पार्टी के थे, दोनों पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक थे। शायद उनकी बराबरी कोई दूसरा कर नहीं पाएगा। आज हम और आप उनका गर्व से नाम लेते हैं, सीना चौड़ा करके नाम लेंगे और लेते रहे हैं। अगर आप में व्यक्तित्व अच्छी है तो फिर
कोई समाज, कोई माहौल आपको दूषित कर नहीं सकता, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर किसी पार्टी का हो। मैं हर पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम राजनीतिक बैकग्राउंड से है नहीं मेरी कोई इच्छा है, नहीं मेरी कोई महत्वाकांक्षा है कि मैं राजनीति में अपने आप को कभी आजमाऊँ। पर यह जरूर बताना चाहता हूँ दोस्तों, जबकि मौका मिले ना एक राजनेता को चुनने का, तो व्यक्तित्व की पहचान करना, व्यक्ति की नहीं, काबिलियत की पहचान करना, पहचान की नहीं। आपको लगना चाहिए कि जिस कार्य के लिए आप चुने गए हो, जिस काम के लिए आप नियुक्त हुए हो वोटर के रूप में, और आपके मुट्ठी में, आपके अंगूठे में, आपके पंजे में, आपके साइन में अधिकार है एक नेतृत्व के आप चुनाव कर रहे हैं, तो ईमानदारी से करना दोस्तों। वह व्यक्ति आपके समाज का निर्माता हो सकता है, वह व्यक्ति आपके देश का निर्माता हो सकता है, देश को संचालक हो सकता है। जब इतनी बड़ी बागडोर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपके हाथ में आता है, तो ईमानदारी से उससे अठन्नी चवन्नी या रुपये 100 में आप अपने आप को गुमराह मत करना। ये एक भाई का आपसे रिक्वेस्ट है। और तमाम उन लोगों से जो आज क्या नाम है शिक्षा की बात करता है, महंगाई की बात करता है, शिष्टाचार की बात करता है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है, करप्शन की बात करता है, वृद्धाश्रम की बात करता है, विधवाश्रम की बात करता है, इन तमाम मुद्दाओं को, बेरोजगारी की बात करता है, चाहे वो जिस लेवल की बेरोजगारी हो, चाहे बहनों के लिए हो, भाइयों के लिए हो, जिस लेवल की बेरोजगारी हो, उसकी बात करता है। तो उससे यह बात समझनी पड़ेगी, कितने सारे जो साइकिल है वो किसी धर्म के अंदर दबा हुआ नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो इस मुद्दे को आप उठाइए। अगर आप में काबिलियत है तो धर्म से ऊपर आकर, तो धर्म इंसानियत ही है, मानव धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस किसी इतिहासकार ने जब कभी अपनी क्या नाम है जीवनी को, अपनी कहानियों को सामने रखा है, तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि इंसानियत हमारा धर्म है। उसमें सारे आते हैं, आप किस धर्म को मानने वाले हैं, कैसे इंसानियत सिखाई जाती है। किसी एक का चुनाव, किसी एक का क्या नाम है साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। धर्म और अधर्म में किसी एक को सुनना पड़ेगा आपको। और इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। फिर से आपको एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि यह वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। जो तकलीफ